बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया वैस और आज आपके साथ शेयर करूंगी समोसा पट्टी और दही बल्ले के लिए पापड़ी, और इसके अलावा रोल पट्टी बनाने के लिए जो ट्रिक्स हैं वो सब शेयर करूँगी। और ये कि आप इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में पकोड़े, दही बल्ले और समोसे को तो लाजमी दस्तरख़्वान का एक हिस्सा समझा जाता है, और दस्तरख़्वान पे अगर ये चीज़ें ना मिलें तो इफ्तार का मज़ा ही नहीं आता। और वैसे भी रमज़ान में रोज़े के साथ ख़वातीन के काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए अपनी आसानी के लिए आपने क्या करना है, समोसे बेसन से बनने वाली भल्लियाँ आपने पहले बना लेनी है ताकि आपकी बचत हो और आप काम भी जल्दी निपटा सकें। चलिए फिर हम मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया है जो छान के अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था, और अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब घी या कुकिंग ऑयल, जो आपके पास है, आसानी से आपको मिल सकता है, आप वो इसमें डाल दें। और अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, और साथ ही मैं इसको नीम गर्म पानी के साथ अच्छे से गूंद लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से गूंदते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अगर एकदम से डाल देंगे आपको पता नहीं चलेगा, आपका जो बैटर है वो पतला भी हो सकता है और इसमें गुठलियाँ भी बन सकती हैं। इसलिए आपने पानी थोड़ा थोड़ा डालना है और साथ साथ इसको मिक्स करके अच्छी सी सख्त सी डो बना लेनी है। अब मैंने अच्छे से धो लिए हाथ, क्योंकि ये मैदा जो है वो हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। अब हम इनको अच्छे से गूंदेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद कुछ इस तरह की इसकी कंडीशन हो जाएगी। ये देखें कितना सख्त हो गया और अपनी सही कंडीशन में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से पेड़े इसके बनाएंगे और फिर इनको भी 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आपने सारे पेड़े इसी साइज़ के बना लेने। अब ये देखें सारे हमारे पेड़े हो गए रेडी। ये तकरीबन इससे बन गए हैं 6 पेड़े। अब हम थोड़ा सा मैदा नीचे छिड़केंगे ताकि ये शीट के साथ चिपके ना, और ऊपर पेड़ा रखेंगे। थोड़ा सा बेल के इसकी छोटी सी रोटी बना लेंगे। आप इसको बेलने से भी बेल सकते हैं और हाथ से भी थोड़ा सा फैला सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी फुल रोटी नहीं बनानी बल्कि थोड़ी सी फैला देनी है। हमने सारे पेड़ों की छोटी छोटी सी रोटियां बना ली हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब दोबारा हम नीचे थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और इसके ऊपर रख देंगे हम छोटी रोटी। और अब मैं घी लूँगी और इसको ब्रश की मदद से इसको ग्रीस कर लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का सा बस इसको मुलायम करना है हमने घी के साथ। और अब हम क्या करेंगे, हल्का सा ऊपर से मैदा छिड़क देंगे और इसके बाद इसको अच्छे से दबाएंगे। दबाने के बाद एक छोटी सी रोटी लेंगे और इसके ऊपर इसको अच्छे से चिपका देंगे। अगेन फिर हम हल्का सा ग्रीस करेंगे, मैदा छिड़केंगे और रोटी को इसके ऊपर रख देंगे। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से रोटी जो हम बेलेंगे, जो समोसे के लिए या पट्टी रोल के लिए हम बनाएंगे, वो रोटी जो होती है वो बहुत पतली बनती है। उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। अब देखें, इसको जितना चाहें आप पतला इसको बना सकते हैं। अगर आप सिंगल करेंगे तो वो इतनी पतली नहीं होगी बल्कि मोटी रहेगी। अगर आप इस तरह करेंगे तो बहुत ज़्यादा पतली होंगी। अब हमने क्या करना है, चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का करना है। पहले तवे को गर्म कर लेना है, चूल्हे की आंच को हल्का कर देना है। इसकी एक साइड को पका लेंगे और फिर इसकी साइड को चेंज कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसको सेक के पकाएंगे तो एक तो इसकी शेप बहुत अच्छी कटिंग होगी और दूसरा पापड़ी जो है वो क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगी। इसको हल्का सा सेकना है और इसको उतार लेना है। उतार के ठंडा करने के बाद हम नाइफ़ के साथ या पिज़्ज़ा कटर के साथ इसकी स्लाइसिस में कटिंग कर लेंगे इस तरह, क्योंकि इसी से रोल बन जाएंगे और इसी से हमारी दही बल्लों के लिए पापड़ी बन जाएगी। इसी तरह सारी रोटी के हम पीसेस काट लेंगे और फिर अगला तरीका मैं बताऊंगी आपने क्या करना है। ये हमारी पीसेस हो गए कट। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और जो हमने 3 तहें लगाई थी ना, वो 3 तहें आपको ये देखें लदा नज़र आएंगी। बाज़ार से आपको पट्टियाँ मिलती हैं ना, बिल्कुल आपने उसी तरह इनको सेपरेट सेपरेट करना है। अभी हम ऊपर से उतारते जाएंगे और ये देखें इस तरह हमारी पट्टियाँ सारी हम सेपरेट कर लेंगे। इन्हीं से आप रोल बना सकते हैं और इन्हीं की कटिंग करने के बाद हम पापड़ी बनाएंगे। ये देखें बड़ी आसानी से ये लदा हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इनको सबको सेपरेट कर लिया। अब हम इनकी कटिंग करके इनकी पापड़ियाँ बनाएंगे। पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, चेक कर लिया। जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो ये देखिए स्क्वायर में मैंने इनकी कटिंग कर ली थी। इनको इसके अंदर डालते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे।
दोनों साइड को धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और निकाल लेंगे। और फिर मैं बाकी जो पीसीज हैं उनको स्लाइसिस में काट के उनको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इनको भी देंगे गोल्डन कलर और फिर इनको निकाल लेंगे। सुभानअल्लाह माशाल्लाह कितना गोल्डन कलर आया है और कितना ब्राइट मज़ेदार सा है। और ये हमारी पापड़ियाँ हो गई हैं दही बल्लों के लिए तैयार। अब मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी ये कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगी। आप इनको दही बल्लों में भी डाल सकते हैं और इसके अलावा इन पे चाट मसाला और लेमन छिड़क के अगर आप इसको खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। उन 6 बनाई गई छोटी रोटियों में से एक रोटी मैंने निकाल ली थी ताकि आपको बता सकूँ कि समोसा की जो शेप है वो हम कैसे देंगे। हम इसकी एक छोटी सी रोटी बना लेंगे और इसकी एक साइड को हम कर लेंगे कट और दोनों किनारों को मिला के आपने एक पॉकेट सी बना लेनी है। इस पॉकेट में आप अपना कीमा भर दें, आलू भर दें, जो आपकी मर्ज़ी है वो इसको भर के फिलिंग करें इसकी और उसके बाद ऊपर से दबा के और आप इसको फ्राई कर लें। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह आपकी समोसे की शेप बन जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को प्रेस करना है, लाइक दे बटन भी प्रेस कर दिया जाए।